नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी दोस्तों, और चूंकि अब आपके पास समय कम बचा हुआ है तो एग्जाम के इस अंतिम तैयारी में हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो आप देखिए ना दोस्तों। हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। AK47 एक्स्ट्रा बूस्टर लेकर आए हैं आपके लिए एकदम एग्जाम स्पेशल दोस्तों। बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, एकदम वो क्वेश्चन जो पेपर में छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज संडे 17 तारीख है जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज के दिन हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया हुआ है। बहुत बेहतरीन तरीके की क्लास है दोस्तों, आप सभी को पढ़ना चाहिए। यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनने की अति संभावना है। जी हां दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं AK47 बूस्टर। और आज के AK47 बूस्टर में आपको मैं बताने वाला हूं टोक्यो ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक 2021 से जुड़े हुए वो शानदार क्वेश्चन जो आपके पेपर में छप सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो दिल थाम कर बैठिए, ऐसे प्रश्न जो खोपड़िया में भी छपेंगे और पेपर में भी फंसेंगे। चलिए भैया, तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। शुभंकर क्या था दोस्तों इस बार का? तो इस बार का जो शुभंकर था वो था क्या? मिराइतोवा। जी हां दोस्तों, मिराइतोवा जो है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। हालांकि जो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था वो सोमाइटी था, वो आपको याद होगा। कुल देश कितने शामिल हुए भाई? अच्छा, इसके पहले एक चीज ये भी याद रखिए, जो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस था। तो याद रखेंगे जो मोटो है वो ओलंपिक, नॉर्मल ओलंपिक जो होता है समर ओलंपिक, उसका भी मोटो यही था, और जो पैरा ओलंपिक होता है उसका भी मोटो यही था, उसका भी आदर्श वाक्य यही था। 206 देशों ने कुल मिलाकर इसमें पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। कितने? 206 देशों ने। 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई, 339 मैच हुए दोस्तों। और भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। जी हां, और आपके भी सामने लक्ष्य है, आपकी एग्जाम की खोपड़िया में छेद करना है अब की। जी हां दोस्तों, इसके बाद देखिए भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तानी वे। AR रहमान ने गाया है इसको दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थी वो मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाज है दोस्तों, और मनप्रीत सिंह दोनों थे। ठीक है भैया, एकदम शानदार। समापन समारोह की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के ध्वजवाहक रहे बजरंग पूनिया। मतलब ओपनिंग सेरेमनी में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग सेरेमनी में आपके बजरंग पूनिया दोस्तों। अगर वहीं पर पैरा ओलंपिक में क्या था तो आप देखेंगे कि वहां पर जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें टेक चंद थे, और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें अवनी लेखरा थी दोस्तों। जी हां, इसके बाद आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक किसे बनाया गया था? तो MPL को बनाया गया था। आप देखते होंगे MPL का खूब एडवर्टीजमेंट आता है। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? तो आइनॉक्स था दोस्तों। जी हां, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने? तो दीपक काबरा बने हैं। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन थी? भवानी देवी थी। जी हां दोस्तों, कौन? भवानी देवी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? तो उत्तर कोरिया है ना भाई। कोविड के कारण ओलंपिक से अपना नाम इसने वापस ले लिया था। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन है ना, मतलब खिलाड़ी कह सकते हैं, कौन थे भैया? नेर्था कुमानन दोस्तों। जी हां, अब बात करते हैं कुश्ती में अंपायरिंग करने वाली एकमात्र भारतीय अशोक कुमार दोस्तों। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भारतीय तैराक दोस्तों कौन था? साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक में भारत तोलन करने पर प्रतिबंधित देश रोमानिया दोस्तों। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? मनप्रीत सिंह। और कुल मिलाकर फिर से 2021 में फिर से मिल गया भारत को कोई पदक। लास्ट टाइम 1980 में मिला था, तो लंबे समय का 41 वर्षों का सूखा खत्म हुआ। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल दोस्तों। जी हां, और रानी रामपाल के अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर चौथा स्थान हासिल किया। बस एक कदम दूर रह गई, नहीं तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रच दिया होता। जी हां, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट रही, वो कौन था भाई? लॉरेल हॉबर्ट। जी हां, बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। ट्रांसजेंडर्स के मामले में आपको याद होगा हमने बताया हुआ है कि भारत का पहला राज्य जिसने ट्रांसजेंडर को जॉब में 1% आरक्षण का प्रावधान किया है कर्नाटका है दोस्तों। ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में कहां बन रही है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बन रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके लिए सुविधाएं लगातार जारी हैं। जी हां, तो आप देखेंगे भैया ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यांग कियान ने जीता। ओवरऑल चाइना की ना खिलाड़ी थे। जी हां, भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। वो भी क्या था भैया? रजत पदक था। और दूसरा रजत पदक भारत की तरफ से रवि कुमार दहिया ने दिलाया। तो यही दो खिलाड़ी रहे भारत की तरफ से जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। हालांकि एक गोल्ड मेडल दिलाया है नीरज चोपड़ा जी ने, एकदम शानदार दोस्तों। और यह ओलंपिक में दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है। इसके पहले अभिनव बिंद्रा भी 2008 के बीजिंग ओलंपिक में है ना गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो भारत अगर आप देखेंगे तो भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं।
हैं और 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हो गए, ठीक है। एक अभिनव बिंद्रा जी का शूटिंग में और एक नीरज चोपड़ा जी का हो गया, ठीक है भैया, तो याद रखेंगे। भारत के लिए कांस्य पदक कौन लेकर आया, कौन कौन लेकर आया, तो लवलीना बोरगोहेन लेकर आई जो कि मुक्केबाज है दोस्तों, जी हां, है ना, क्या है, मुक्केबाज है, बॉक्सर है, जी हां, मैरी कॉम भी बॉक्सर है, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन असम से आती है, मैरी कॉम मणिपुर से आती है दोस्तों, ये भी है, ठीक है। पीवी संधू ने बैडमिंटन में पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, पिछली बार भी इन्होंने जीता था, तो इस प्रकार से ये पहली भारतीय महिला हो गई जिन्होंने 2 पदक जीता, मतलब एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता हुआ है। और उधर पैरा ओलंपिक में जाएंगे तो अवनी लेखरा हो जाएंगी। अवनी लेखरा ओवरऑल भी पहली महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जी हां। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता हुआ है, जी हां, जी हां, कुश्ती में दोस्तों। और याद करिए कुश्ती के ही खिलाड़ी थे सुशील कुमार, जो भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हुए हैं, एक ब्रॉन्ज था और एक सिल्वर था, जी हां दोस्तों, बिल्कुल। इसके अलावा आप देखेंगे पुरुष हॉकी टीम ने भी भैया ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, जर्मनी को हराकर, वो भी 41 वर्षों के बाद। सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी, तो मोमोजी निशिया बनी है जो कि जापान की थी दोस्तों, बहुत कम उम्र में, मात्र 19 साल इनकी उम्र रही होगी, जी हां, इतनी कम उम्र में मेडल, बहुत बड़ी बात है। देखिए तो भाई सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन सी रही भाई, तो एम्मा मैकनॉन रही जो कि ऑस्ट्रेलिया की तैराक है। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें पुरुषों में तो कोलेब ड्रेसल रहे, अमेरिका के तैराक थे दोस्तों। अमेरिका के एक ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध तैराक हैं जिन्होंने अभी तक के ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीता है, उनका नाम है माइकल फेल्प्स। क्या नाम है, माइकल फेल्प्स दोस्तों, जी हां। अब देखिए भाई प्रथम स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया है, कुल मिलाकर 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 44 रजत और 33 कांस्य, कुल मिलाकर 113 पदक। सब नहीं याद करना, 113 टोटल याद कर लीजिए। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः चाइना और जापान का रहा है, जबकि भारत की बात करें तो भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। दोस्तों जब हम ओलंपिक और पैरा मतलब समर वाला और पैरा ओलंपिक को हम कंपेयर करें तो भैया यहां पर पहले स्थान पर अमेरिका रहा और पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर चाइना था, जी हां। अगर भारत की बात करें तो यहां पर भारत 48वें स्थान पर है और पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पर था। यहां पर भारत ने कुल मिलाकर भाई 7 मेडल जीते हैं और पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर 19 मेडल जीते हैं, ठीक है दोस्तों, जी हां। 33वां ओलंपिक मतलब अगला ओलंपिक कहां होगा, अब पेरिस में होगा, ठीक है दोस्तों। अगला ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा, जबकि इसके पहले 2016 में रियो में हुआ था दोस्तों। और दुनिया में सबसे पहला ओलंपिक जो हुआ था वो 1896 में हुआ था एथेंस में, जी हां दोस्तों, जी हां। अब देखिए क्या है भाई, इसके आगे हम बढ़ेंगे, अब हम पैरा ओलंपिक के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, पैरा ओलंपिक के बारे में देखेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि बहुत सारे बैचेस हैं आपके लिए, जैसे अगर कोई यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा है या फिर यूपीपी या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट या फिर लेखपाल वगैरह, इन सब के लिए बैचेस उपलब्ध हैं। और इसके अलावा जीएस के लिए फाउंडेशन बैच, शानदार इंडिविजुअल बैच है, जबरदस्त 50% डिस्काउंट पर चल रहा है, मानसून ऑफर ले डालिए। तो आइए देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्या कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैस्कॉट की शुभंकर की बात करें तो समाइटी है, याद करिए। जो नॉर्मल वाला जो अभी जो समर ओलंपिक का है नॉर्मली वो था का मिराई तोवा, जी हां दोस्तों। यहां पर देखिए थीम गीत क्या है, थीम गीत है कर दे कमाल तू। क्या है, कर दे कमाल तू, जिसके लेखक एवं गीतकार हैं संजीव सिंह, जी हां दोस्तों, एकदम शानदार। आदर्श वाक्य के मोटो इसका भी यूनाइटेड बाय इमोशन है ना। और इसके पहले भी आपको यही बताया था। कुल शामिल देश कितने हैं दोस्तों, 168 देश शामिल हुए। भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी रही, 54 रही दोस्तों, जी हां। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मतलब ओपनिंग सेरेमनी में टेक चंद और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा थी दोस्तों, जी हां। इसके बाद आप देखेंगे तो पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक पैगे ग्रीको ने जीता जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जबकि अगर भारत के लिए पहला पदक की बात करें तो भावनी पटेल ने जीता जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। हालांकि मनिका बत्रा भी एक बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक इस ओलंपिक में किसने जीता है भाई, पैरा ओलंपिक में, तो अवनी लेखरा ने जीता है दोस्तों। इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस प्रकार से एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय भी है। और अगर महिलाओं की बात करें तो पहली महिला है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है भैया। ये दोनों मामले को आपको याद रखेंगे। उधर है ना आपकी पीवी संधू है, ठीक है भाई, इधर पैरा ओलंपिक में ये है, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। राजस्थान सरकार ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी अपने यहां बनाया हुआ है दोस्तों, जी हां। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये देखिए लिखा हुआ है अवनी लेखरा भाई। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा दोस्तों, जी हां। उधर आप जानते हैं एक बेहतरीन जिम्नास्ट है
कौन भैया? दीपा कर्माकर। और दीपा कर्माकर नॉर्मल समर ओलंपिक से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी पलक कोहली दोस्तों। जी हाँ, विराट कोहली की बहन नहीं है ये भाई ठीक है, पलक कोहली है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनको भी याद रखेंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी, बहुत ज्यादा भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुहास यतिराज हलवाई दोस्तों, जिन्होंने रजत पदक जीता है। बैडमिंटन खिलाड़ी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नोएडा के क्या है भैया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी हैं दोस्तों। जी हाँ, 45वां देखिए, भारत के लिए स्वर्ण पदक कितने आए भैया? तो गोल्ड मेडल टोटल आए हैं 5 और रजत पदक आए हैं, मतलब सिल्वर मेडल 8 और भाई कांस्य पदक कितने आए हैं? 6। तो आइए देख लेते हैं कि भाई गोल्ड मेडल किसने किसने जीता है। तो अवनी लेखरा ने जीता है, ठीक है भाई, प्रमोद भगत ने जीता है, सुमित अंतिल ने जीता है और कृष्णा नागर ने जीता है। तो ये 4-5 लोगों के नाम आपको याद रखने चाहिए। और इधर मनीष नरवल छूट गए, तो इनको भी याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इधर आप देखेंगे भाई रजत पदक में तो भावना पटेल है भाई, भावना पटेल है, योगेश कथुनिया है ना भैया, देवेंद्र झजरिया। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र झजरिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झजरिया ने तो अभी तक कुल मिलाकर पैरा ओलंपिक में 3 मेडल है ना जीते हैं अभी तक, 2 गोल्ड मेडल सहित। जी हाँ, निषाद कुमार दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, मरियप्पन थंगावेलु है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा प्रवीण कुमार है, सुहास यतिराज हलवाई है। जी हाँ दोस्तों, और सिंहराज अदाना है। तो ये लोग भाई रजत पदक विजेता थे। अब आइए ब्रॉन्ज मेडल पे, तो भैया सिंहराज अदाना, ठीक है भैया, शरद कुमार, ठीक है, अवनी लेखरा, ठीक है, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, सुंदर सिंह गुर्जर। तो ये लोग हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों। अब आइए और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? चाइना रहा। उधर नॉर्मल वाले ओलंपिक में कौन था? अमेरिका था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का रहा और तीसरा स्थान किसका रहा? अमेरिका का रहा, जबकि भारत का स्थान 24वां रहा दोस्तों। जी हाँ, पैरा ओलंपिक पदक पहली भारतीय महिला, ठीक है भाई, पैरा ओलंपिक में अगर हम बात करते हैं तो पहली भारतीय महिला दीपा मलिक, रजत पदक। जी हाँ दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो है ना, पैरा ओलंपिक 2016 में कहां हुआ था? पिछली बार वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखेंगे अगला वाला कहां पर होगा? ये 2014 नहीं, 2024 में अगला वाला कहां होगा? पेरिस में होगा दोस्तों। जी हां, तो कैसी लगी आपको जानकारी? आपका हमने भाई जो समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, ये हमने बहुत कम समय में, आप देखेंगे मुश्किल से 12-13 मिनट का ये वीडियो होगा और इतने में बहुत जबरदस्त तरीके से आपका पूरा रिवीजन करा दिया। बाकी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल वीके का जीके अंदाज में तो हम आपको पढ़ाते ही रहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सेशन, इस प्रकार का एग्जाम स्पेशल बूस्टर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। और कितना पसंद आ रहा है ये तो आप लाइक करके, कमेंट करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही बताएंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।